Hello students, so here is study about what is midpoint formula. Okay, एक्चुअली देखो जो हमने आपको लास्ट लेक्चर में सेक्शन फार्मूला बताया था, तो सेक्शन फार्मूले से ही आपका मिड पॉइंट फार्मूला आता है. ओके, तो आप देखो मिड पॉइंट फार्मूले को कैसे डिराइव करोगे या कैसे आप इसको लर्न करोगे. देखो इसको पहले बिफोर इफ यू वांट टू लर्न दिस, इसके पहले हम आपको इसको ट्रिक बता रहे हैं, आप इसको कैसे याद रखो. ओके, तो पहले देखो ये क्या कह रहा है, पहले तो आप इसे पढ़ो. ये कह रहा है आपका मिड पॉइंट फार्मूला होता क्या है. जैसे देखो, लेट p x1, y1 and q x2, y2 be two given point and r x y be the midpoint of the line segment pq. Then ये आपसे कहा जा रहा है pq equal to this and therefore the ratio ये ऐसे कुछ कहा जा रहा है. तो पहले तो सपोज करो यदि हम आपसे ऐसे कहें, जस्ट वेट, मिड पॉइंट फार्मूला यही था ना. जैसे मान लो सपोज करो ये आपका कोई एक लाइन सेगमेंट है, जस्ट वेट, ये आपका कोई लाइन सेगमेंट है. ओके, अगर मान लो इस लाइन सेगमेंट को ये अगर सपोज करिए ये मिड पॉइंट कह रहा है ना, मान लो ए है बी. ओके, एक्चुअली इसका मान लो कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2. ओके, ये सपोज करो मिड पॉइंट है, मान लो कोई r है. ठीक है, एक्चुअली पहले हम जब सेक्शन फार्मूला पढ़ा था तो हमने इसको लिया था m1, इसको लिया था m2, लेकिन ये एक्चुअली मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट होने का मतलब जितना यहाँ से a से r का डिस्टेंस है उतना ही आपका r से b का डिस्टेंस होगा. पक्का, इसका मतलब मिड पॉइंट होगा ना, तो ये रेशियो हो जाएगा, सेम रेशियो हो जाएगा. जब ये दोनों रेशियो सेम हो जाएगा मतलब जितना m1 उतना ही m2, इसका मतलब कितना 1:1 का रेशियो हो जाएगा ना. इसका मतलब फाइनली ये कितने का रेशियो हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा m1, सपोज कि ये m1 है और ये आपका m2 है, इसका मतलब ये आपका 1 हुआ और ये भी आपका 1 हुआ. ठीक है, एक्चुअली हम फार्मूला पढ़े हैं. एक्चुअली क्या फार्मूला पढ़े, x इक्वल टू कितना होता है, x इक्वल टू हमने फार्मूला आपको बताया था ना, x इक्वल टू m1, जस्ट लुक एट हियर, आपको हमने फार्मूला बताया था, आप यहां से देख सकते हो. यस, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2, x इक्वल टू m1 x2 प्लस, जस्ट वेट, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. ओके, एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू m2 y2 प्लस m2 y. यही है ना फार्मूला, ध्यान देना. ये आपका m1 यहाँ m1, जस्ट वेट, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये ध्यान देना. अब अगर m1 के प्लेस पे यहाँ क्या है, यहाँ आपका m1 है, m1 यहाँ आपका 1 और यहाँ m2 कितना है, m2 भी 1, क्योंकि ये मिड पॉइंट कह रहा है. ठीक है, ये हम एक्चुअली फार्मूला पढ़ रहे हैं, ये किसको हम डिराइव कर रहे हैं, आप इसको लिख सकते हो. यस, ये आप लिख रहे हो जस्ट मिड पॉइंट फार्मूला. जस्ट वेट, ये आपका क्या है, ये आपका है तो मिड पॉइंट फार्मूला आप यहाँ लिख सकते हो. क्या, मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला. ओके ओके, तो ये देखो एक्चुअली यहाँ देखो आपका m1 क्या है 1, m2 क्या है 1. तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, इसको हम लिख सकते हैं क्या हम लिख सकते हैं, ये बताओ. इसको m1 के प्लेस, जस्ट वेट, m1 के प्लेस हम क्या लिख सकते हैं, तो 1. ओके, इनटू x2 प्लस m2 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 1 इनटू x1 अपॉन ये क्या m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 का मतलब 1 प्लस 1. ये जो सिंप्लीफाई करूँ तो ये आएगा x2 प्लस x1 अपॉन 2, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2. ओके, सिमिलरली ये आपका क्या आएगा, इसको देखो, ये आपके m1 के प्लेस हम क्या रखेंगे, तो 1 इंटू y2 प्लस m2 के प्लेस पे आप क्या रखोगे, तो m2 के प्लेस पे आप रखोगे 1 इंटू y1 अपॉन क्या आएगा 1 प्लस m1 प्लस m2, या m2 था. ठीक है, ये क्या आ जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2, यानी ये इसको हम लिख सकते हैं y1 प्लस y2 अपॉन 2. ये हो गया. ठीक है, तो आपका मिड पॉइंट फार्मूला आपका क्या आ जाएगा, अगर इसको ऐसे, एक्चुअली आपका ये पूरा ना पूरा आपका x कोऑर्डिनेट हो जाता है और ये पूरा मिला करके कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, तो y. ओके, अगर इसको ऐसे लिखना चाहो तो आप ये लिखोगे मिड पॉइंट फार्मूला से, क्या लिखोगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा y1 प्लस y2 अपॉन 2. ये आपका क्या हो गया, मिड पॉइंट फार्मूले से इसका फार्मूला. मतलब आपसे अगर कोई भी पॉइंट सपोज कोऑर्डिनेट दिया जाएगा
उसके बाद मिड पॉइंट आपको फार्मूला मतलब फाइंड आउट करना है ना, तो डायरेक्ट आप क्या करो, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एफसीसा दोनों को ऐड कर दो, अपॉन 2 कर दो, वैसे फिर ऑर्डिनेट दोनों को ऐड करो, अपॉन 2 करो, ये आपका मेन फार्मूला हो गया। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, यानी ये आपका क्या हो गया, यस यही हमने शो किया था ना, देखो ये हमने शो किया, ठीक है। हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ये आपका जो लाइन था ये कौन सा लाइन था, जस्ट वेट, ये जो आपका लाइन था ए बी था, अरे पी क्यू हम हमारी मर्जी हम ए बी ले सकते हैं, ये जो भी यानी कि क्या लिखोगे, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ क्या ए बी इस आपका ये आंसर होगा, ठीक है। यानी आप इसको ऐसे कर सकते हो। चलो जब ये हो गया, इसके बाद से आप देखो हम आपको बता रहे हैं, यस सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, मतलब किसी भी ट्रायंगल के लिए आप सेंट्रॉइड कैसे फाइंड आउट करोगे, क्या क्या रेशियो हो, तो इसके बारे में पहले आप सोचो, पहले आप इसे देख लो। ये कह रहा है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, डिफिनेशन से क्या कहता है, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल, कह रहा है ऐसा स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइनिंग वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। ओके, ये तो पहले मतलब आपसे इसमें पहले मीडियन को डिफाइन किया गया, मीडियन होता क्या, और ये आप लोग इस लास्ट क्लासेज वगैरह में पढ़े भी होंगे कि मीडियन होते क्या है, ठीक है। वही कह रहा है अगर कोई स्ट्रेट लाइन है ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, मतलब आप ऐसे सोचो, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, ओके, आप ऐसे सोच सकते हैं, ये मान लो कोई आपका एक पॉइंट है, अगर ये पॉइंट इस अपोजिट साइड, ये इसका इस यहाँ ये वर्टेक्स है ना, इसका अपोजिट साइड क्या है, ये है, अगर इसके मिड पॉइंट पर मिलना, मिड पॉइंट का मतलब इनके, अरे ये BC है ना, इसका मिड पॉइंट क्या है D का मतलब जितना BD उतना DC, अगर यहाँ से ज्वाइन करा रहे हैं, ये कह रहा है स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, यानी ये आपका क्या हो, AD आपका क्या हो गया, मीडियन हो गया। ओके, अब ये ध्यान दो, फिर इसमें आपसे ये कहा गया है the point which divide the median of a triangle in the ratio 2:1 is called the centroid of a triangle. Yes, a very important, I think just here discuss. ये कह रहा है, just wait. Okay, ये आपसे कहा जा रहा है the point which divide the median of a triangle in the ratio 2:1 is called the centroid of a triangle. Thus, if AD is a median of a triangle ABC and G its centroid, then AG upon GT equal to 2:1। मतलब ऐसे सोचो, अगर जो कोई भी पॉइंट है किसी मीडियन को डिवाइड कर रहा है, मीडियन मतलब किसी डिवाइड मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इन द रेशियो 2:1, अगर 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है तो हमेशा क्या होता है, वो आपका सेंट्रॉइड हो जाता है, ठीक है, इसे सेंट्रॉइड कहते हैं, तो इसको सेंट्रॉइड कहोगे। दस इफ AD इज अ मीडियन, ये कह रहा है अगर AD अगर आपका मीडियन होगा, the AD is the median of triangle ABC and G is its centroid, then AG upon GD equal to क्या, 2:1। ओके, तो आपका ऐसा कुछ रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब चलो अगर हमको सपोज कर इसमें हमको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है, टू फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर गिवन, ठीक है। अगर सपोज कर ये कह रहा है, इसमें आपसे ये कहा गया है टू फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर गिवन, मतलब आपके सपोज में कोई ट्रायंगल गिवन है, ओके, इसके तीनों कोऑर्डिनेट गिवन है, इसके कोई ट्रायंगल है, इसके तीनों कोऑर्डिनेट क्या है आपके यहाँ गिवन है, ओके। यहाँ गिवन होने का मतलब क्या है, आपका x1 मतलब x कोऑर्डिनेट कितना है, ये कोई A है उसका x1 कामा y1, ओके, फिर जस्ट वेट, फिर x2 कामा y2 B का कोऑर्डिनेट है, C का x3 कामा y3, ओके। जैसे ये कह रहा है लेट A बी है, A जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1, B का x2 x3 का x3 y3 बी द गिवन वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC, ओके, ठीक। अब कह रहा है D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, जैसे अभी जस्ट हमने आपको मिड पॉइंट ये बताया था, D मिड पॉइंट ऑफ BC, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ DR, तो ये कह रहा है जो D का कोऑर्डिनेट होगा, ये बताओ अगर ये इसका मिड पॉइंट है, तो हमने जस्ट बताया था ना आपसे, अगर ये इसका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, जस्ट वेट, ठीक है, तो इसका मतलब मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होता है, इन दोनों को x हमने क्या कहा था, इन दोनों का आप ऐड करोगे, यानी क्या करोगे x2 प्लस x3 अपान 2 करोगे, फिर कामा, फिर क्या करोगे y2 प्लस y3 अपान 2 करोगे, यही तो करोगे ना, यानी इस D का जो आपका क्या है, ये जो पॉइंट D है इसका आपका कोऑर्डिनेट पता हो जाएगा। तो देखो ये कह रहा है x, ये x2 प्लस x3 अपान 2 y2 प्लस, ओके,
अब ये फिर आपसे कहा जा रहा है लेट जी विद सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अगर मान लो फिर हमने क्या कहा, जी आपका क्या है, कोई सेंट्राइड है ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ओके, तो अगर सपोज करो ये ट्रायंगल एबीसी, देन जी डिवाइड द मीडियन 80 इन द रेशियो। अगर सेंट्राइड है तो पहले हमने आपसे बता दिया था, अगर कोई सेंट्राइड है तो हमेशा जो मीडियन होता है ना 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। देखो 2:1, इसका मतलब 2:1, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ जी आर। तो ये कह रहा है जी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, समझ में आ रहा है ना। तो जी का जो कोऑर्डिनेट होगा तो क्या फार्मूला कहता है, m1 m2 x1, m2 जैसे ऐसे कह सकते हैं ना, m2 x1 प्लस m2 x1 या m1 x2 ऐसे बोल सकते हैं। अब ये देखो 1 इंटू, मतलब ये देखो ये और इंटू x1 अब प्लस m2, ये ध्यान देना, दिस और इंटू ये पूरा, ओके, अपान m1 प्लस m2। अरे ये m1 ही तो है जी, m1 है और ये m2 है। सिमिलरली यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, सिमिलरली यहाँ भी m1 प्लस m2, और इसको जब सॉल्व करोगे तो देन यू गेट ये 2 2 कैंसिल आउट, आल्सो ये 2 2 कैंसिल आउट। इट मींस 1 में x1 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा x1, और ये क्या बचा x2 प्लस x3, यानी x2 प्लस x3 अपान 3, और ये सिमिलरली क्या y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। यानी कि अगर जो सेंट्राइड ऑफ ए ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे बाबू, आप अगर जो सेंट्राइड ऑफ कोई सपोज करो कोई ट्रायंगल, उसके सेंट्राइड का आपको कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो आप उसको क्या बताओगे, x1 क्या बताओगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 एंड कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, आप ऐसे अगर सपोज आपको कोऑर्डिनेट गिवन होगा वहां से आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम कुछ आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। ओके, कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि आपको इसका एप्लीकेशन समझ में आ जाए, इसमें करने क्या होते हैं। सेक्शन फार्मूला, जैसे देखो हमने तो आपको डिस्टेंस फार्मूला की यूज कराया था, डिस्टेंस फार्मूला हमने क्वेश्चन में कराया था, वो तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, वैसे ही सेक्शन फार्मूले के भी ना एप्लीकेशन है, यानी कि कुछ यूज है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपको फील हो जाएगा कि हाँ कैसे इसके प्रॉब्लम्स होते हैं। सो फॉर स्टार्टिंग जस्ट वी स्टार्ट हियर, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द, आप ये क्वेश्चन पढ़ो जस्ट, ये आपसे कहा गया है कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P which divide the line joining this and this internally in the ratio। यस, अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। देखो ये कह रहा है इंटरनली इन द, क्या इंटरनली इन द रेशियो दिस, मतलब आपको देखो ये कह रहा है जो सेक्शन फार्मूले का ही डायरेक्ट यूज करा रहा है, मतलब ये आपसे क्या करा रहा है, तो ये आपके जस्ट ये आपका सेक्शन फार्मूले का यूज करा रहा है। इसका जो सेक्शन फार्मूला हमने आपको बताया था ना, उसी का यहाँ यूज है। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, अगर सपोज कि आपको कोऑर्डिनेट सपोज कि x1 है तो ये क्या है y1, तो ये क्या है x2, और ये क्या है y2। जैसे आप ये लिख लो, पहले लिख लो ये क्या आपको गिवन थे, इसमें पॉइंट्स क्या है, जस्ट वेट, इसमें आपको क्या है x1 एक पॉइंट क्या है, अलग अलग पॉइंट लिख लो आप, कोई a जो पॉइंट है और b पॉइंट है, ठीक है, और m1 आपका गिवन है और m2 भी गिवन है। तो a जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, आप यहां से देख सकते हो, जस्ट वेट, जो a पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट क्या -3,3 और b का है 2,-7, यानी -3,3 -3,3 और 2,-7। ओके, m1 m2 क्या है, जस्ट वेट, आपका m1 m2 है 2:3, यही कहा जा रहा है ना। ठीक है, तो 2:3, यानी ये 2:3 का मतलब 2 m1 है, m2 क्या है 3 है। आपको क्या बताने हैं, आपको इसमें ये बताना है, जस्ट वेट, ये कह रहा है कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P व्हिच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इंटरनली इन द रेशियो। अगर इसको आप डायग्राम के द्वारा देखो ना, इसको कैसे देख सकते हो, देखो जस्ट वेट, अगर आप ऐसे बनाओ तो देखो क्या है 2,-7, 2,-7 का मतलब सपोज कर कहीं यहाँ पॉइंट है, क्या है 2,-7, और ए पॉइंट कहाँ है, सपोज करो ए पॉइंट आपका कहीं यहाँ है। ओके, ये क्या है -3,3, ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। ठीक है, और सपोज कर इसको हम यहाँ से ज्वाइन करा दे रहे हैं, सपोज करो ये आपका ज्वाइन हो गया पॉइंट। ओके, अब सपोज करिए ये कह रहा है m1 सपोज ये यहाँ कोई पॉइंट होता है, ठीक है, अगर m1 m2 का मतलब 2:3, 2:3 का मतलब समझ पा रहे हैं ना, मतलब ये वाला पार्ट ना 2 पार्ट, मतलब 2 पार्ट में हो, और ये इसका इसे 3 पार्ट में, मतलब ये 2 हुआ और ये कितना हुआ, यहाँ से यहाँ 3 हुआ, ये कहने का मतलब है।
ओके, यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ से यहाँ 3, यानी ये आपका क्या आ गया M1, ये आपका क्या है M2। ओके, तो आपसे इसमें ये पूछा गया है, जस्ट वेट, ये आपसे इसमें ये पूछा गया है कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P, मतलब आप P जो पॉइंट है, जैसे देखो यही है ना, देखो यही बता रहा है, इस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट क्या बताना, विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इंटरनली, इंटरनली का मतलब जो सेक्शन फार्मूला हमने आपको बताया था, इसका यूज करके आपको मतलब इसके लिखना है। तो डायरेक्ट आप आ सेक्शन फार्मूले पे, सेक्शन फार्मूला आपको हमने क्या बताया था, सेक्शन फार्मूला हमने यही तो बताया था, अगर जो सेक्शन फार्मूले का यूज करना है तो m1x2 प्लस m1x2 प्लस m2x1। ओके, m1x2 आप इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हो क्या, m1x2 क्या आएगा, m1x2 प्लस m2x1 अपान 2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपान 2, यही होता है ना फार्मूला, यही फार्मूला होता है, ठीक है। यानी ये ध्यान, सपोज ये कोई आपको पॉइंट था, इसी का आपको कोऑर्डिनेट बताने थे, ठीक है, सपोज कि इसका कोऑर्डिनेट हमने ये ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है, अब बस आपको वैल्यू रख देनी है, कुछ यहाँ करना ही नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे ये तो पहले इसको क्या रखोगे, ये आपका x1, जस्ट वेट, ये आपका क्या होता है, तो ये आपका मान लो x1 हो गया, ये आपका क्या है y1, x y कोऑर्डिनेट होता ना, तो y1, ये x2 और ये y2। ओके, m1 के प्लेस हम क्या रखेंगे, m1 के प्लेस मेरा क्या है, तो 2, चलो 2 इंटू x2 के प्लेस पे क्या रखोगे, x2 के प्लेस पे हम रखेंगे 2, ओके, प्लस m2 के प्लेस पे क्या रखोगे, m2 क्या है 3, और x1 के प्लेस पे क्या है, x1 के प्लेस पे आपका है -3, ओके, अपान 2, कामा m1 क्या है, m1 आपका है 2, y2 इन प्लेस ऑफ y2 व्हाट यू कैन राइट -7, ओके, अब प्लस m2 in place of m2 you can write 3 and into in place of y1 you can write 3 upon 2, okay। After simplifying what you get, here you get 2 to the 4 -9 upon 2, and here what -14 plus 9 upon 2। जब ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको कितना आ जाएगा, ध्यान देना, -5/2, और ये कितना आ जाएगा -5/2, यानी आपका जो P पॉइंट था ना, इसका ये कोऑर्डिनेट आ गया, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, मतलब ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, जस्ट वेट, यस, जैसे ऐसे देख सकते हो, ये आपका पॉइंट देख लेना क्या था, एक्चुअली क्या था यहाँ, जस्ट वेट, ये कोऑर्डिनेट हमने सही लिखा था ना, -3 3 2 7, जस्ट वेट, -3 3 2 7, -3 3 2 what -7 प्लस 7, जस्ट वेट, 2 -7, यस, ठीक है। तो आप ये ध्यान दो, 2 -7 तो क्या आएगा, जैसे ऐसे देखो, प्लस ये क्या आएगा y1, ठीक है, -7 प्लस 9 कितना आएगा -5, और फिर आपका क्या, यस वेरी सॉरी, ये बताओ यहाँ नीचे क्या होता है, m1 प्लस m2 होता है ना, अरे वेरी सॉरी, यहाँ भाव m1 प्लस m2 होता है ना, जस्ट वेट, यहाँ क्या आएगा m1 प्लस m2, ओके, और यहाँ भी क्या आएगा m1 प्लस m2, ओके, ये बताओ यहाँ क्या आएगा, ये आपका 2, ये तो 2 है, अब प्लस 3, ओके, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 2 + 3, ये ध्यान देना, जब 2 + 3 का मतलब ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, जस्ट वेट, ये 5 एंड आल्सो दिस वन इज 5, ओके, तो ये आपका क्या आ जाएगा 5/5, ये क्या आ जाएगा -5/5, जिसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा -1 कामा माइनस, यानी ये आपका फाइनली आंसर ये बनेगा। समझ में आ रहा है ना, यानी हमने देखो m1 प्लस m2 होता है ना, हमने एक्चुअली मिड पॉइंट वाला लगा दिया, नहीं एक्चुअली देखो यही कैलकुलेशन, अगर आप सही से देखिए यही था ना, द कोऑर्डिनेट ऑफ पी -1 कामा, बस ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, इससे टफ नहीं आते हैं यार, ठीक है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए और ये सारी चीजें थोड़ी आपको रिकॉल होनी चाहिए, ओके। अब ये जैसे ये देखो, फिर ये आपसे इसमें क्वेश्चन कहा गया है, जस्ट वेट, ये आपसे इसमें ये कहा गया है, ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ये कह रहा है ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट में, ऐसे सोचो, ट्राइसेक्शन का मतलब 3 पार्ट, ये कह रहा है जिसमें देखो कोऑर्डिनेट क्या, ए का कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है, ए पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट गिवन है, बी पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है, ओके। हमें कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस। ट्राइसेक्शन का मतलब ये हुआ, जैसे ऐसे देखो,
मतलब इसके 3 पार्ट में, तो यानी AP इक्वल टू PB। ऐसे देखो मतलब ट्राइसेक्शन का मतलब ये कोई लाइन सेगमेंट है, इसको 3 इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना है, तो 1 2 और यहाँ से 3, मतलब एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। तो ट्राइसेक्शन का मतलब ये यहाँ से देखो, यहाँ से एक पार्ट ये हो गया, यहाँ से एक पार्ट और फिर आपका सिमिलरली यहाँ से एक पार्ट, तीनों इक्वल पार्ट है, ये आपको यही ट्राइसेक्शन बोलना। ओके अब सुनो, ये देखो तो अगर जो ऐसे है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। ओके तो हम 2 ऑफ AP इक्वल टू PB लिख सकते हैं ना, पक्का लिख सकते हैं। अरे वो सारे सेम हैं, ये बता 2 ऑफ AP, ये खुद सोचो ये जितना है उतना ये भी है, उतना ये भी है, यानी अगर इसी का हम 2 टाइम कर दें, इसी का 2 टाइम कर दें तो पक्का यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मिल जाएगा ना। इसी का यदि हम 2 टाइम कर दें तो वही कह रहा है, अगर इसका हम 2 टाइम कर देना तो 2 ऑफ AP कहने का मतलब हमें क्या मिल जाएगा, P ऑफ B मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। आप ऐसे नंबर लाइन को बना करके डिस्टेंस रख करके सोच सकते हो, बिल्कुल ये कंडीशन फुलफिल होगा। ओके यू कैन ट्राई इट। चलो जब ये हो जाएगा तो इसके बाद अब इसको हम तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AP बाई PB इक्वल टू कितना 1/2। एक्चुअली हम आपको सर आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब भी हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ा है ना तो उसमें हमको बस M1 M2 ही चाहिए, समझ पा रहे हैं ना, यानी M1 M2 का मतलब रेशियो बस 2 के फॉर्म में आना चाहिए, M1/M2। इसलिए हमने इसको M1/M2 के फॉर्मेट में ब्रेक कर, बस आप कैसे ब्रेक करने हैं, ठीक है। इसका मतलब M1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1, M2 के प्लेस पे क्या आ जाएगा 2, इसका मतलब AP1 और PB क्या आ जाएगा 2, ये कह रहा है डिवाइड द रेशियो ये, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P बस लगा लो, और P का जो भी कोऑर्डिनेट होगा ये आपने फार्मूला लगाया, ओके मिड पॉइंट से सॉरी सेक्शन फार्मूला से, ये फार्मूला जब इसको सिंपलीफाई करो तो आप क्या आपको फाइंड आउट होगा दिस एंड दिस। अरे देखो 2 में 1 का मल्टीप्लाई 2, आप 2 में -4 का -8, जब ये आएगा तो फाइनली आएगा। ओके ठीक है, तो यहाँ से देखो Q इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ PB। अगर Q क्या आपका यदि मिड पॉइंट ऑफ PB है, इसका मतलब आप क्या फाइंड आउट करोगे, ध्यान देना, यहाँ से आपका ये हो गया। सिमिलरली जैसे ये आप फाइंड आउट करना, सिमिलर ये फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, यानी जो आपको कोऑर्डिनेट क्या पूछा जा रहा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। यानी आपने देखो ये इसका एक्चुअली तो पॉइंट कोऑर्डिनेट गिवन ही है, इसका भी गिवन है, हमने P का कोऑर्डिनेट पता कर लिया और ये Q का, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। एक्चुअली हमें ना बस एक सेक्शन फार्मूला हमें एक्चुअली M1 M2 पता है ना, यानी M1 M2 के ही फॉर्म में ब्रेक करेंगे, ठीक है। रेशियो जो भी लाएंगे ना M1:M2 के फॉर्म में लाएंगे, वहां से बस वैल्यू आपको रख देना है, मतलब क्या इंटरनली जो है ना फार्मूला सेक्शन फार्मूला में, उसका यूज करते हुए आप फार्मूला रख सकते हैं एंड देन यू गेट योर आंसर, ठीक है। इसके बाद ठीक हम और कुछ प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके।